माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के A to Z सारे शॉर्टकट की को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। तो शुरू करते हैं पहले शॉर्टकट की से। Ctrl+A सेलेक्ट ऑल। Ctrl+A का यूज सेलेक्ट ऑल के लिए किया जाता है। जैसा कि इस टेबल को हम एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ A के बटन को प्रेस करना है तो ये पूरा टेबल एक साथ सेलेक्ट हो जाता है। इसी तरह से अगर आपने पूरी शीट को सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल के साथ 2 बार A के बटन को प्रेस करना है। ये आप देख सकते हैं कि पूरी शीट एक साथ सेलेक्ट हो चुकी है। Ctrl+B बोल्ड। Ctrl+B का यूज आप किसी टेक्स्ट को बोल्ड यानी मोटा करने के लिए कर सकते हैं। जैसा कि इस ऊपर वाले टेक्स्ट को हमने मोटा करना है तो इन सेल को सिलेक्ट करना है और कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ B के बटन को प्रेस करना है तो आप देख सकते हैं कि ये ऊपर वाला लाइन मोटा हो चुका है। और दोबारा से नॉर्मल करने के लिए अगेन कंट्रोल के साथ B के बटन को प्रेस करना है तो ये नॉर्मल हो जाएगा। Ctrl+C कॉपी। Ctrl+C का यूज किसी डेटा को कॉपी करने के लिए किया जाता है। जैसा कि इस हेडिंग को हमने कॉपी करना है तो पहले इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ C के बटन को प्रेस करना है तो ये कॉपी हो गया। अब जहां पर भी पेस्ट करना है वहां पर क्लिक करके कंट्रोल के साथ V के बटन को प्रेस करना है तो ये पेस्ट होके आ गया। Ctrl+V का यूज पेस्ट के लिए किया जाता है। Ctrl+D फिल डाउन डुप्लीकेट। Ctrl+D का यूज आप 2 तरह से कर सकते हैं, एक फिल डाउन और दूसरा डुप्लीकेट के लिए। तो पहले हम फिल डाउन को समझ लेते हैं। जैसा कि फर्ज कर मैं इस टेबल में एंट्री कर रहा हूं और मुझे यहाँ पर डेटा वाइज एंट्री करनी है। अब ये एक डेट है। अब फर्ज कर नीचे वाले सेल में भी मुझे यही डेट चाहिए तो मैं डेट को मैन्युअली टाइप नहीं करूंगा बल्कि कंट्रोल के साथ D बटन को प्रेस करूंगा तो ये डेट ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा। इस तरह से नीचे वाले सेल में आते हैं और प्रेस करते हैं कंट्रोल के साथ D तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये तो हो गया फिल डाउन। अब दूसरे नंबर पर है डुप्लीकेट। अगर आपको किसी शेप या पिक्चर की डुप्लीकेट तैयार करनी है तो वहां पर भी आप कंट्रोल के साथ D बटन का यूज कर सकते हैं। जैसा कि मैं इस शेप पर क्लिक करता हूं और प्रेस करता हूं कंट्रोल के साथ D तो ये इस शेप का सेम डुप्लीकेट तैयार हो चुका है। तो Ctrl+D का यूज आप डुप्लीकेट के लिए भी कर सकते हैं। Ctrl+F फाइंड। अब जैसा कि ये हमारे पास एक छोटा सा टेबल है, आपके पास बहुत ज्यादा डेटा हो सकता है। अब इसमें से हमने किसी एक नेम को फाइंड करना है तो पहले हमने कंट्रोल के साथ F के बटन को प्रेस करना है तो फाइंड का विंडो ओपन हो जाएगा। अब जिस भी नाम को फाइंड करना हो वो यहाँ पर टाइप करना है। मैं टाइप करता हूँ वाजिद और फाइंड करना है तो आप देख सकते हैं कि वाजिद का सेल सेलेक्ट हो चुका है। इस तरह से कोई दूसरा नाम टाइप करता हूँ कबीर और फाइंड करना है तो ये कबीर हाईलाइट हो चुका है। Ctrl+G गो टू। अगर आप अपनी शीट में किसी सेल में डायरेक्ट जंप करना चाहते हैं तो उसके लिए कंट्रोल के साथ G का यूज किया जाता है जिससे गो टू की विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ पर आपने रेफरेंस देना होता है, मतलब कि आप कौन सी सेल में जाना चाहते हैं। मैं देता हूँ G10। अब आप देखोगे कि ये सेल एक्टिव हो जाएगा। जैसे ही हम ओके करते हैं तो ये सेल एक्टिव हो चुका है। ये ऑप्शन यूज होता है कि फर्ज कर अगर आपके पास बहुत ज्यादा डेटा हो और उसमें आपने किसी सेल में डायरेक्ट जंप करना हो तो वहां पर इस शॉर्टकट का यूज आप कर सकते हैं। Ctrl+H रिप्लेस। अगर आपको डेटा में किसी नंबर या टेक्स्ट को रिप्लेस करना है किसी दूसरे नंबर या टेक्स्ट से तो इसके लिए आपको कंट्रोल के साथ H के बटन को प्रेस करना है। कुछ इस तरह से रिप्लेस की विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब यहाँ ऊपर वाले बॉक्स में आपने वो नंबर या टेक्स्ट लिखना है जिसे आप रिप्लेस करना चाहते हैं किसी दूसरे नंबर के साथ। तो मैं 100 लिखता हूँ। अब इसी 100 को हमने रिप्लेस कराना है 80 के साथ, यानी कि इस टेबल में जहां पर भी 100 लिखा हुआ है उसकी जगह 80 आना चाहिए। यहां से फाइंड नेक्स्ट करना है। अब ये 100 सेलेक्ट हो गया। अगर रिप्लेस करना है तो रिप्लेस पर क्लिक करना है और अगर नहीं करना है तो फाइंड नेक्स्ट करना है। जिसको भी आपने रिप्लेस कराना हो वहां पर आपने रिप्लेस पर क्लिक करना है और अगर आपने सब एक साथ ही रिप्लेस कराना है तो रिप्लेस ऑल पर क्लिक करना है। Ctrl+I इटैलिक। डेटा को तिरछा करने के लिए Ctrl+I का यूज किया जाता है। जैसा कि मैं इस टेबल को सिलेक्ट करता हूं और कीबोर्ड से प्रेस करते हैं कंट्रोल के साथ I तो इस टेबल में सारा डेटा तिरछा हो चुका है। दोबारा से नॉर्मल करने के लिए अगेन कंट्रोल के साथ I को प्रेस करते हैं तो ये नॉर्मल हो चुका है। Ctrl+J। नॉर्मली तो एक्सेल में इस शॉर्टकट का कोई यूज नहीं है। MS वर्ड में तो हम इस शॉर्टकट का यूज कर सकते हैं लेकिन एक्सेल में इसका कोई खास यूज नहीं है, इसलिए हम इस शॉर्टकट को छोड़ देते हैं।
कंट्रोल प्लस के हाइपरलिंक। अगर आपको डेटा में किसी दूसरी फाइल को अटैच करना है तो उसके लिए कंट्रोल प्लस के का यूज किया जाता है, जिससे हाइपरलिंक की विंडो ओपन होती है। सबसे पहले जिस भी सेल के साथ आपने किसी फाइल को अटैच करना है वो सेलेक्ट करना है और इसके बाद कंट्रोल प्लस के को प्रेस करना है। तो ये हाइपरलिंक की विंडो ओपन हो चुकी है। अब यहाँ से आप किसी भी फाइल को अटैच कर सकते हैं। जिस भी फाइल को अटैच करना है उसको सेलेक्ट कर ले और ओके पर क्लिक करना है। तो इस सेल के साथ वो फाइल अटैच हो चुका है। जैसे ही इस सेल के ऊपर कर्सर लेकर आते हैं तो उस फाइल का एड्रेस यहाँ पर शो होगा। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो वही फाइल इस तरह से यहाँ पर ओपन हो जाएगी। अब अगर इस लिंक को रिमूव करना हो तो दोबारा से कंट्रोल प्लस के को प्रेस करना है और यहाँ से रिमूव लिंक पर क्लिक करना है, तो वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। कंट्रोल प्लस एल क्रिएट टेबल। अगर आपके पास कुछ इस फॉर्मेट में डेटा हो और आप उसे टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट कंट्रोल के साथ एल के बटन को प्रेस करके टेबल बना सकते हैं। जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ। डेटा के किसी भी सेल में आपका कर्सर होना चाहिए और फिर प्रेस करते हैं कंट्रोल के साथ एल, तो क्रिएट टेबल का पॉपअप आ जाएगा। अब यहाँ पर इसने अपने आप ही रेंज ले लिया है, बस सिर्फ आपने एंटर बटन को प्रेस करना है। तो जो भी डेटा है वो टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। कंट्रोल प्लस एम। दोस्तों, कंट्रोल प्लस जी की तरह इस शॉर्टकट का भी एक्सेल में कोई यूज नहीं है। एमएस वर्ड में इसका यूज है लेकिन यहाँ एक्सेल में इसका कोई यूज नहीं है, इसलिए इस शॉर्टकट को भी हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। कंट्रोल प्लस एन न्यू वर्कबुक। अगर आपको एक्सेल में काम करते वक्त एक नई वर्कबुक की जरूरत पड़ती है तो कंट्रोल प्लस एन की मदद से आप एक्सेल में न्यू वर्कबुक ओपन कर सकते हो। अब यहाँ टाइटल पे आप देख सकते हैं A to Z एक्सेल शॉर्टकट लिखा हुआ है। तो जैसे ही मैं कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एन को प्रेस करता हूँ तो एक न्यू वर्कबुक इस तरीके से हमारे पास आ गई है। यहाँ टाइटल बार में भी आप देख सकते हैं। कंट्रोल प्लस ओ ओपन। अगर आपने पहले से एक्सेल की कोई फाइल बनाई है जो आपके कंप्यूटर में सेव हो तो उसे ओपन करने के लिए कंट्रोल के साथ ओ के बटन का यूज करना है। जैसा कि मैं कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ कंट्रोल प्लस ओ, कुछ इस तरह से ओपन मेन्यू खुल जाएगा। अब जहां पर भी आपने वो फाइल रखी है उसे सेलेक्ट करना है और एंटर प्रेस करना है, तो इस तरह से वो फाइल आपके सामने ओपन हो जाएगा। कंट्रोल प्लस पी प्रिंट। अगर आपको एक्सेल में अपनी बनाई हुई फाइल को प्रिंट करना है तो उसके लिए कंट्रोल के साथ पी के बटन का यूज है। जैसा कि मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल प्लस पी तो प्रिंट विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप प्रिंटर को सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर कॉपीज कि कितनी कॉपी आपको इस फाइल की चाहिए और उसके बाद इस प्रिंट पर क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप अपनी फाइल को प्रिंट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस क्यू क्विक एनालिसिस टूल बार। इस शॉर्टकट की मदद से आप डेटा के नीचे क्विक एनालिसिस टूल बार को ओपन कर सकते हैं। जैसा कि मैं इस डेटा में कहीं पर क्लिक करता हूं और कीबोर्ड से प्रेस करता हूं कंट्रोल के साथ क्यू, तो नीचे क्विक एनालिसिस टूल बार ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको कुछ टैब मिलते हैं जैसे कि फॉर्मेटिंग है, टोटल है, टेबल और चार्ट है। यहाँ से आप किसी भी ऑप्शन को शॉर्ट में अप्लाई कर सकते हैं। इस टूल को क्विक एनालिसिस टूल बार कहते हैं जो कि कंट्रोल प्लस क्यू शॉर्टकट से ओपन होता है। कंट्रोल प्लस आर फिल राइट। कंट्रोल प्लस आर से आप राइट साइड पे फिल कर सकते हैं, जैसा कि कंट्रोल प्लस डी से फिल डाउन होता है। इसी तरीके से कंट्रोल प्लस आर से फिल राइट होता है। जैसा कि फर्ज कर लेते हैं कि इस वैल्यू को मुझे राइट साइड पे 5 सेल में फिल करना है। पहले इन सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद कंट्रोल प्लस आर के बटन को प्रेस कर लेते हैं तो राइट साइड पे ऑटोमेटिक यही वैल्यू फिल हो जाएगी। तो कंट्रोल प्लस आर से फिल राइट और कंट्रोल प्लस डी से फिल डाउन होता है। कंट्रोल प्लस एस सेव। अगर आपको एक्सेल में अपनी बनाई हुई फाइल को सेव करना है तो इसके लिए कंट्रोल के साथ एस बटन का यूज करना है। इससे आपके सामने सेव की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ से आपने लोकेशन को सेलेक्ट करना है कि आप इस फाइल को अपने सिस्टम में कहाँ पर सेव करना चाहते हैं और यहाँ पर अपना नाम देना है, जिस भी नाम से आप इस फाइल को सेव करना चाहते हैं और इसके बाद यहाँ से सेव कर देना है, तो फाइल आपके सिस्टम में सेव हो जाएगी। कंट्रोल प्लस टी क्रिएट टेबल। कंट्रोल प्लस टी से हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं, जो कि अभी हमने कंट्रोल प्लस एल से टेबल क्रिएट की है। ये दोनों शॉर्टकट सेम वर्क करता है। जैसे कि मैं यहाँ पर भी आपको दिखा देता हूँ, कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ कंट्रोल प्लस टी तो ये क्रिएट टेबल का पॉपअप आ चुका है। सिंपल एंटर प्रेस करना है तो ये सारा डेटा टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। ये आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन।
अगर आपने किसी टेक्स्ट वगैरह को अंडरलाइन करना है तो इसके लिए Ctrl+U की शॉर्टकट है। जैसा कि मैं इस टॉप रो को सिलेक्ट करता हूँ और प्रेस करता हूँ कंट्रोल के साथ U, तो आप देखोगे कि ये सारे टेक्स्ट अंडरलाइन हो चुके हैं। सबके नीचे एक एक लाइन आ चुकी है। ये अंडरलाइन आप कहीं पर भी किसी भी टेक्स्ट या वैल्यू के नीचे लगा सकते हैं। Ctrl+V पेस्ट। Ctrl+V का यूज हम किसी भी कॉपी किए हुए डेटा को पेस्ट करने के लिए यूज करते हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया Ctrl+C के साथ। अब ये आगे Ctrl+X शॉर्टकट की के साथ दोबारा मैं आपको समझा दूंगा। Ctrl+W क्लोज वर्कबुक। अगर आपने एक्सेल में इस तरह से मल्टीपल फाइल को ओपन कर रखा है और उसमें से आप किसी एक फाइल को क्लोज करना चाहते हैं, ना कि पूरे एक्सेल को, तो जिस भी फाइल को आपने क्लोज करना है उस फाइल पर आपको आना है और कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ W के बटन को प्रेस करना है, तो वो फाइल यहाँ पर क्लोज हो चुका है। इस तरह से अगर दूसरा फाइल भी क्लोज करना है तो दोबारा से कंट्रोल के साथ W के बटन को प्रेस करना है, तो दूसरी फाइल भी यहाँ पर क्लोज हो चुकी है। इसी तरह से अगर आपने पूरे एक्सेल को एक साथ क्लोज करना है तो ऑल्ट के साथ F4 बटन का यूज आपने करना है। Ctrl+X कट। अब मेरे पास ये एक टेबल है और इस कॉलम के डेटा को यहाँ से कट करके यहाँ एंड में ऐड करना है, तो इस कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं और कीबोर्ड से प्रेस करते हैं कंट्रोल के साथ X, तो ये डेटा यहाँ से कट हो गया। अब जहाँ पर भी पेस्ट करना है उस सेल को सिलेक्ट करना है और कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल के साथ V, तो ये आप देख सकते हैं कि डेटा यहाँ से कट होके यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ से आपको Ctrl+X और Ctrl+V समझ में आया होगा। अब यहाँ पर एंड में दो शॉर्टकट रहते हैं, Ctrl+Y से रीडो और Ctrl+G से अंडू होता है। इसको समझने के लिए मैं पहले इस डेटा को डिलीट करता हूँ। ये मैंने डिलीट कर दिया। अब इसको वापस लाने के लिए मैं कंट्रोल के साथ G को प्रेस करता हूँ, तो ये वापस आ गया। तो ये हो गया अंडू। अब अगर आप चाहते हो कि इस डेटा को हमने वापस नहीं लाना था तो मैं प्रेस करता हूँ Ctrl+Y, तो ये डेटा वापस चला गया। तो ये हुआ रीडो। उम्मीद है कि ये शॉर्टकट भी आपको समझ में आया होगा। तो ये थे एक्सेल के A to Z शॉर्टकट। इसके अलावा अगर आपने एडवांस लेवल के शॉर्टकट सीखने हैं तो आपने इन दो वीडियोस को देखना है।